हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर नॉलेज यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आई होप अच्छे होंगे, अपनी बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर आप आर नॉलेज यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले समय में कोई भी वीडियो लेकर आऊँ वो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके पास सबसे पहले पहुंच सके, जिससे आप अपनी तैयारी को सुचारू रूप से कर सकें। दोस्तों, आर नॉलेज यूट्यूब चैनल पर प्रीवियस ईयर एमसीक्यू सीरीज़ के द्वारा प्रत्येक जीके के प्रत्येक टॉपिक की तैयारी करवाई जाती है। और दोस्तों, आज की बता दूं कि आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही बेहतरीन सीरीज जो होगी पॉलिटिकल साइंस की एमसीक्यू सीरीज। दोस्तों, इसके अंदर मैं आपको बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो पीछे हुई परीक्षाओं में पूछे गए हैं और अन्य क्वेश्चन भी होंगे जो आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाने की आशंका है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना न भूलें, और चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले समय में कोई भी वीडियो लेकर आऊँ वो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आज की क्लास को यहीं पे शुरुआत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है वह 491 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों, 491 से पहले के क्वेश्चन मैंने एक पीछे वीडियो में करवा दिए गए हैं, जाके देख लें। आज की क्लास को यहीं पे शुरुआत करता हूं। पहला क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति में कौन सम्मिलित किए जाते हैं? प्राक्कलन समिति में कौन सम्मिलित किए जाते हैं? लोकसभा के 30 सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, या दोनों सभाओं के से 30 सदस्य, लोकसभा से 22 सदस्य। प्राक्कलन समिति में कौन सम्मिलित किए जाते हैं? वो किए जाते हैं दोस्तों लोकसभा के 30 सदस्य, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मंदे समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है? मजदूर संघ, नागरिकता, स्थानीय शासन, या अंतर्जातीय नदियाँ? कौन सी मंदे समवर्ती सूची के अंतर्गत आती हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों मजदूर संघ, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, किस अवधि के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन कम किया जा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, या इनमें से कोई नहीं? किस अवधि के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन कम किया जा सकता है? वो किया जा सकता है वित्तीय आपातकाल के दौरान, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह 94 नंबर क्वेश्चन, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय किसके द्वारा किया जाएगा? वित्त मंत्री, राष्ट्रपति, राज्यसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा लोकसभा अध्यक्ष, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह 95 नंबर क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को का सभापतित्व कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, या प्रधानमंत्री? संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन कौन सभापतित्व करता है? वो करता है दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह 96 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडल सदस्य का पद निम्नलिखित में से किसको मिलता है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का, भारत सरकार का सचिव, प्रधानमंत्री का राजनीतिक सलाहकार, डी ऑप्शन है दोस्तों योजना आयोग का उपाध्यक्ष। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा योजना आयोग का उपाध्यक्ष। मंत्रिमंडल के सदस्य का पद निम्नलिखित में से किसको मिलता है? वो मिलता है योजना आयोग के उपाध्यक्ष को, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह 97 नंबर क्वेश्चन, लोक लेखा समिति के बेसिक मूल आधार क्या हैं? ए ऑप्शन संवैधानिक निकायों या ट्रेंडिंग विनिर्माण स्कीमों एवं परियोजनाओं के आय व्यय को दर्शाने वाले लेखा विवरणों की जांच करना, स्टोर और स्टॉक के लेखा की जांच करना,
स्वायत्त निकायों के लेखा वितरण की जांच करना या उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ए ऑप्शन। लेखा की समिति का बेसिक मूल आधार होता है ट्रेंडिंग और विनिर्माण श्रमिकों की स्कीमों की प्रयोजनाओं का आय और व्यय दर्शाने वाले रेखा विकरणों की जांच करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन निर्णय करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लोकसभा अध्यक्ष। अमुक धन विधेयक है वो है लोकसभा का अध्यक्ष, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? मंत्रिपरिषद, संसद, जनता या मंत्रिमंडल। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों संसद। प्रतिबंध कौन लगा सकता है? वो लगा सकती है संसद, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह 500 नंबर क्वेश्चन, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा या राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक 6 महीने में संसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? 6 महीने, 1 साल, 2 साल या 3 साल। इसका राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति शासन अधिकतम समय के लिए बढ़ाया जा सकता है वो है 3 साल, 3 वर्ष, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों का नाम बताइए। राज्यसभा और विधानसभा, लोकसभा और विधानसभा, राज्यसभा और विधानसभा, लोकसभा और विधानसभा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लोकसभा और विधानसभा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह 3 नंबर क्वेश्चन, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में या विधान परिषद में। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है वो नहीं होता है दोस्तों राज्यसभा में, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह 4 नंबर क्वेश्चन, सरकार की संसदीय प्रणाली का अन्य संक्रमणीय गुण निम्नलिखित में से कौन सा है? संविधान की लोकशीलता, बी कार्यपालिका और विधानमंडल का संयोजन। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, कार्यपालिका और विधानमंडल का संयोजन, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 5 नंबर क्वेश्चन, भारत में कभी कभी हरित मंत्रालय कहाँ जाने वाला मंत्रालय है? हरित मंत्रालय कैसा मंत्रालय है? कृषि एवं ग्राम विकास, पर्यावरण एवं वन, धरातल एवं परिवहन, नगर विकास और भूदृश्य निर्माण। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा पर्यावरण एवं वन। हरित मंत्रालय को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय कहा जाता है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय सरकार किस रूप की होती है? केंद्र द्वारा नियंत्रण, राज्यों की अपील, केंद्र और राज्यों के बीच करार, एकल पार्टी शासन। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा केंद्र और राज्यों के बीच की करार, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष। कितनी है दोस्तों? वो है 35 वर्ष। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 220,
200, 250 या 240? राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? वो होती है 250। सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार के बीच मुख्यतः क्या अंतर होता है? उसके संघीय स्वरूप, संविधान की दृढ़ता, नियोजक कर्मचारी संबंध, विधायी कार्यकारी संबंध। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विधायी कार्यकारी संबंध। संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार के बीच मुख्यतः क्या अंतर होता है? वो होता है विधायी कार्यकारी संबंध। डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संचारण माध्यम के रूप में कौन काम करता है? अध्यक्ष राज्यसभा, लोकसभा का अध्यक्ष या स्पीकर, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सेवाओं के सर्जन की शक्ति किसे प्राप्त होती है? उच्चतम न्यायालय को, संसद को, मंत्रिपरिषद को या प्रधानमंत्री को? अखिल भारतीय सेवाओं की सर्जन की शक्ति किससे प्राप्त होती है? वो प्राप्त होती है दोस्तों संसद से। संसद। बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वो है 13 नंबर क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? संसद का, लोकसभा का, राज्यसभा का या मंत्रिपरिषद का? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा संसद। ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह 14 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संघ के नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, प्रधानमंत्री या संसद? नए राज्य की स्वीकृति कौन प्रदान करता है दोस्तों? वो करता है दोस्तों संसद। नए राज्य की स्वीकृति संसद के द्वारा प्राप्त की जाती है। डी ऑप्शन, संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य होते हैं? अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य हैं? 296, 313, 318 या 316? अंतःकालीन सदस्य संसद में कितने सदस्य हैं दोस्तों? वो है दोस्तों 313 सदस्य। बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, उसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? 55, 65, 40 या 100? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 55 सदस्य। ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्यसभा के अंतर्गत कौन सा कथन सही है वो बताना है। ए ऑप्शन, मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। बी, विश्वास मत राज्यसभा में लाया जा सकता है। सी, राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत को पारित करे कि राज्य सूची का संदर्भगत विषय राष्ट्रीय महत्व हो गया है। डी, धन विधेयक राज्यसभा में लाया जा सकता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा सी ऑप्शन। राज्यसभा के संदर्भ में कथन है वो राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है और राज्यसभा 2/3 बहुमत भी पारित करे कि राज्य सूची का संदर्भ के विषय राष्ट्रीय महत्व हो। सी ऑप्शन, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन हैं? जीवी मावलंकर, गुरदयाल सिंह ढिल्लो, एम ए अयंकर या इनमें से कोई नहीं? प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे दोस्तों? वो थे जीवी मावलंकर। ए ऑप्शन। प्रथम लोकसभा के सदस्य जीवी मावलंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बिहार में लोकसभा की सीटें हैं और राज्यसभा की सीटें, कितनी सीटें बिहार में हैं? लोकसभा की तो 40 है और राज्यसभा की पूछा है कितनी हैं? 12, 14, 15 या 16। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं दोस्तों? वो है दोस्तों 16 सीटें। डी ऑप्शन, राज्यसभा की बिहार के अंदर 16 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? संसद के दोनों सदनों में, किसी में भी, केवल राज्य परिषद में, केवल लोकसभा में, उपयुक्त में से किसी में भी नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा केवल लोकसभा में, सी ऑप्शन। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसको सौंपी गई हैं? केवल संसद को, केवल राज्य विधानमंडलों को, सी ऑप्शन संघ संसद और राज्य विधानमंडलों को, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? संघ, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां सौंपी गई है, वो सौंपी गई है केवल संघ संसद को, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व, किसी का भी उत्तरदायित्व नहीं, गैर उत्तरदायित्व। सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है दोस्तों? वो है सामूहिक उत्तरदायित्व, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष? वो है दोस्तों 35 वर्ष, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा या राज्यसभा? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा, वो होगा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है भारतीय संसद द्वारा दल बदल विरोधी विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था? 1980 में, 85 में, 90 में या 1995 में? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 1985 में, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह 26 नंबर क्वेश्चन, लोकतांत्रिक देश में विधायिका लोकमत को किस प्रकार से प्रभावित कर सकती है? लोक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करके, अधिकार प्रदान करके, अविवादा संपद कानून बनाकर, नागरिकों के कर्तव्य को परिभाषित करके? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा लोक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करके, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? राष्ट्रपति सरकार, संघीय सरकार, अधिकारवादी सरकार या संसदीय सरकार? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा संसदीय सरकार, संसदीय सरकार, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भारत की संसद ने पर्यावरण संरक्षण बिल इस वर्ष पारित किया? 1984 में, 72 में, 86 में या 1981 में? पर्यावरण संरक्षण बिल किस वर्ष पारित किया गया था? वो किया गया था दोस्तों 1986 में, सी ऑप्शन। राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल कितने आरक्षण की बात कही गई थी? 30%, 25%, 33% या 36%? महिलाओं के लिए कितनी की गई थी दोस्तों? वो की गई थी 33%, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? सेंट, राज्यसभा, हाउस ऑफ लॉर्ड या विधानसभा?
इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राज्यसभा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण विधि का अर्थ क्या है? उच्च न्यायालय द्वारा बनाया गया कानून, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बनाया गया कानून, सरकार द्वारा बनाया गया और लागू किया जाने वाला कानून, सामान्य लोगों द्वारा बनाया गया कानून। इसका राइट आंसर क्या होगा? साधारण विधि का अर्थ है वो है दोस्तों सरकार द्वारा बनाया गया लोगों लागू किया जाने वाला कानून, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह 32 नंबर क्वेश्चन, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किस में शुरू की जा सकती है? संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा, राज्यसभा या उच्चतम न्यायालय। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा संसद के किसी भी सदन में, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर एस.पी. मुखर्जी, जी.वी. मावलंकर, एन. संजीव रेड्डी। इसका राइट आंसर होगा वो होगा जी.वी. मावलंकर, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी, हुकुम सिंह, गणेश वासुदेव मावलंकर, के.एस. हेगड़े। इसका राइट आंसर क्या होगा? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे वो थे गणेश वासुदेव मावलंकर, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? 15 जून 2005 को, 15 अगस्त 2005 को, 15 मार्च 2005 को या 15 जुलाई 2005 को। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 15 जून 2005 को, ए ऑप्शन। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम मतलब आरटीआई 2005 को, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह निर्णय लेने का अधिकार किसको है कि बिल है या नहीं? लोकसभा अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को या वित्त मंत्री को? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लोकसभा का अध्यक्ष, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह 37 नंबर क्वेश्चन, यदि केंद्रीय संसद में राज्य सूची को शामिल विधायी शक्तियों और विषयों को ग्रहण करना हो तो इस आशय का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया जाएगा? लोकसभा, राज्यसभा से संबंधित राज्यों के विधानमंडल, लोकसभा और राज्यसभा दोनों, राज्यसभा, लोकसभा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा राज्यसभा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह भारत का प्रधानमंत्री कौन है? लोकसभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है, संसद द्वारा निर्वाचित, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, लोकसभा में बहुमत पार्टी द्वारा नामांकित। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने गरीबी हटाओ का नारा दिया था और 1971 में आम चुनाव में कांग्रेस का नेतृत्व करते हुए उसे विजय दिलाई थी? इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, सीताराम केसरी या जयप्रकाश नारायण? इसका राइट आंसर होगा वो होगा इंदिरा गांधी, ए ऑप्शन। 41 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राजनेता पहले राज्य का मुख्यमंत्री और फिर भारत का प्रधानमंत्री बना? मिस्टर मोरारजी देसाई, मिस्टर नरेंद्र मोदी, मिस्टर एच डी देवगौड़ा, मिस्टर चरण सिंह। राज्य के राजनेता पहले राज्य का मुख्यमंत्री और फिर भारत का प्रधानमंत्री बना था वो था दोस्तों मिस्टर चरण सिंह, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह 42 नंबर क्वेश्चन, केंद्र सरकार में मंत्रियों की परिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदारी होती है राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, लोकसभा के लिए या संसद के लिए? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा लोकसभा के लिए, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा अध्यक्ष? संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? वो करता है दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
प्रश्नकाल के बाद लोकसभा के किसी भी सदस्य द्वारा जनता के महत्व के किसी निश्चित विषय पर विचार विमर्श हेतु कार्यकारी का ध्यान आकर्षण करने के लिए रखा गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? विशेषाधिकार प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव। इसका राइट आंसर होगा स्थगन प्रस्ताव, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद सदस्य नहीं है? मंत्रिपरिषद, नीति आयोग का सदस्य, राज्यों के मुख्यमंत्री, भारत के राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भारत के राष्ट्रपति, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। सुषमा स्वराज, मार्गरेट अल्वा, मीरा कुमार या सरोजनी नायडू। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा प्रथम महिला अध्यक्ष थी, वो थी मीरा कुमार, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटौती प्रस्ताव में जब मांग की राशि 100 रुपये कम कर दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? नीतिगत कटौती की अस्वीकृति, मितव्यय कटौती, लेखा अनुदान या सांकेतिक कटौती। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सांकेतिक कटौती, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह है भारतीय संविधान के अधीन विधान की अवशिष्ट शक्तियाँ किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, संसद में या राज्य में। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों संसद में, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समिति का प्राक्कलन समिति की जुड़वां बहन कहा जाता है? लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, विभागीय समिति या विशेषाधिकार समिति। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है, वो कहा जाता है लोक लेखा समिति को, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? भारत के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा का उपाध्यक्ष को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका तो राइट आंसर होगा वो होगा लोकसभा के उपाध्यक्ष को, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह 52 नंबर क्वेश्चन, संसदीय स्वरूप की सरकार में विधानमंडल न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी होता है, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है, विधानमंडल कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होता है या न्यायपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह 54 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में निकालना हो तो ऐसा करने की शक्ति किस से प्राप्त होती है? राष्ट्रपति से, संसद से, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, डी संघ के मंत्रिपरिषद। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा संसद, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह 55 नंबर क्वेश्चन, भारत में किस संसदीय समिति की मान्यता अध्यक्षा विपक्ष की प्रमुख सदस्य द्वारा की जाती है? वो की जाती है सरकारी और शासन संबंधी समिति, प्राक्कलन समिति, विशेषाधिकार समिति या लोक लेखा समिति। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लोक लेखा समिति, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह 56 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा सचिवालय सीधे किसके नियंत्रण में आता है? गृह मंत्रालय, संसदीय कार्यालय मंत्रालय, लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लोकसभा अध्यक्ष, सी ऑप्शन। लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, संसद के दोनों सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा, लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा। इसका राइट आंसर होगा वो होगा लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह 58 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष।
इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 30 वर्ष, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग से परामर्श लेकर प्रधानमंत्री, चुनाव आयोग से परामर्श लेकर राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा चुनाव आयोग से परामर्श लेकर राष्ट्रपति। विवादों का फैसला कौन करता है? वो करता है चुनाव आयोग से परामर्श लेकर राष्ट्रपति, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भारतीय संसद की सबसे बड़ी कमेटी कौन सी है? डी ए लोक लेखा समिति, बी प्राक्कलन समिति, सी सार्वजनिक समिति, डी संयुक्त समिति। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा प्राक्कलन समिति। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वो है राज्यसभा की कुल संख्या कितनी होती है? 250, 260, 270 या 280। राज्यसभा की कुल संख्या कितनी होती है? वो होती है 250, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह 62 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किससे है? अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को, संसदीय कार्य मंत्री को या राष्ट्रपति को? वो है दोस्तों राष्ट्रपति को, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजकोष की नीति कौन तय करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, योजना आयोग, वित्त मंत्रालय या सेबी? वो करता है दोस्तों वित्त मंत्रालय, सी ऑप्शन। राजकोष की नीति कौन तय करता है? वित्त मंत्रालय, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, अध्यक्ष या स्पीकर? लोकसभा की सभा में बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? वो करता है दोस्तों अध्यक्ष यानी स्पीकर, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है 65 नंबर क्वेश्चन, जब किसी संसद को यह लगे कि किसी मंत्री ने मामले के तथ्यों को छुपाकर सदन का विशेषाधिकार भंग किया है तो उसके द्वारा उठाया गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव या कटौती प्रस्ताव? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों विशेषाधिकार प्रस्ताव, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह 66 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संघीय सरकार की एक शाखा नहीं है? इसने संघीय सरकार की एक शाखा नहीं है, वो कौन सी नहीं है? न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका या मीडिया? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मीडिया, डी ऑप्शन। जो संघीय सरकार की शाखा नहीं है वो है मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है 67 नंबर क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों में किस एक दिन में न्यूनतम कितने सदस्य अनिवार्य हैं जिसे सदन की कार्यवाही चलती है? कुल सदस्यों का 5वां भाग, कुल सदस्यों का 6वां भाग, 7वां भाग या 10वां भाग? इसका राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों कुल सदस्यों का 10वां भाग, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा, प्रधानमंत्री या लोकसभा के समक्ष सभा के अध्यक्ष? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा लोकसभा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है 69, धन विधेयक सर्वप्रथम संसद के किस सदन में प्रस्तावित किया जाता है? केवल लोकसभा में, राज्यसभा में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, या तो लोकसभा या राज्यसभा में? धन विधेयक सर्वप्रथम किस सदन में प्रस्तावित किया जाता है? वो किया जाता है दोस्तों केवल लोकसभा में,
ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह 70 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संसद के संगठक हैं? राष्ट्रपति, राज्यसभा या लोकसभा? ए ऑप्शन सेकंड और थर्ड होंगे, बी ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड होंगे, सी फर्स्ट और थर्ड, डी फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों होंगे। कौन सा भारतीय संसद का संगठक है? इसका राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, राष्ट्रपति भी होता है, राज्यसभा भी और लोकसभा भी, तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, लोकसभा के अध्यक्ष का मत क्या कहलाता है? निर्णायक मत, ध्वनि मत, प्रत्यक्ष मत या अप्रत्यक्ष मत? लोकसभा का अध्यक्ष क्या का मत कहलाता है? वो क्या कहलाता है दोस्तों? वो कहलाता है निर्णायक मत, ए ऑप्शन। दोस्तों आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चन कराने वाला हूँ। दोस्तों अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताएं कि आज की वीडियो कैसी लगी। दोस्तों इस क्लास के अंतर्गत मैं लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाने का प्रयास किया है और अन्य क्वेश्चन भी लेके आया हूं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाने की आशंका है। दोस्तों अगर आप आर नॉलेज यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले समय में इसी तरह की कोई भी वीडियो लेकर आऊँ वो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके पास पहुंच सके। ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों अपनी तैयारी में जुटे रहें और अंत में मैं यही भगवान से दुआ करूँगा कि आप सफल हों। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करने का कार्य करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।